हाय एवरीवन, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की एज ऑन क्लास में। तो रश्मि मैम मेरे साथ पेटर ने की है क्या बात, फिर देर किस बात की है। जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। और चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास। जल्दी से अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए लिंक, ताकि वो भी अपनी क्लास में प्रेजेंट हो सके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर डैश एंड डैश। इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर डैश एंड डैश। दो नंबरों का प्रोडक्ट किसका, किन दो चीज़ों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ये हमें बताना है। तो मैंने पहले की क्लास में आपको बताया था कि एक फॉर्मूला होता है जिस बेसिस पे हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जहाँ पे हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं और कोई दो और चीज़ में से एक चीज़ दी हुई होती है, जिसमें हमें फोर्थ वाली चीज़ निकालनी होती है। वो फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट नंबर into second number is equal to HCF into LCM। HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मीन्स दिस एंड दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। तो ऑप्शन में आपको कहीं दिख रहा है HCF एंड LCM, यस, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है हमें। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, टू रिबन्स 24 मीटर एंड 20 मीटर लॉन्ग आर टू बी कट इनटू स्मॉल पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ, व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको, जल्दीबाजी नहीं करनी है। दो रिबन्स हैं, मान लिया कि ये एक रिबन है और ये एक रिबन है। ओके, ये दो रिबन्स हैं और इन दोनों रिबन्स की जो लेंथ है, इसकी मान लेते हैं हम 24 मीटर और इसकी मान लेते हैं हम 20 मीटर। ये दो रिबन्स हैं, इनको हमें कट करना है छोटे छोटे टुकड़ों में, और छोटे छोटे इक्वल टुकड़ों में कट करना है, इक्वल पार्ट्स में। मतलब जो भी पार्ट्स हम बनाएंगे वो सब पार्ट्स इक्वल होंगे। इक्वल पार्ट्स में हमें कट करना है पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ। व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस। हर पीस का इक्वल लेंथ, मतलब ईच पीस का जो लेंथ होगा, मैक्सिमम लेंथ क्या होगा, इन दोनों ही का हमें इक्वल लेंथ। मान लिया कि अगर हम इतना बड़ा टुकड़ा इसका ले रहे हैं, अगर ये 4 मीटर का है तो इसका भी हम 4 मीटर का ही लेंगे। ओके, और ये भी इक्वली कट होगा, उतने मतलब इक्वल टुकड़ों में कट होगा, और ये भी इक्वल टुकड़ों में कट होगा। ये नहीं कि इसमें छोटा सा ये पार्ट बच जाए और इसमें छोटा सा पार्ट बच जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हम कौन सा ऐसा मैक्सिमम लेंथ लेंगे इसमें और इसमें दोनों में कॉमन, जो कि इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे और इसको भी इक्वल टुकड़ों में डिवाइड करें। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है मैक्सिमम लेंथ निकालने के लिए, तो हम वहाँ पे HCF निकालते हैं। तो इन दोनों का यानी 24 और 20 का क्या निकाल लेंगे हम, HCF निकाल लेंगे। आप देखिए 6 और 5 ये दोनों सेम टेबल में नहीं आते, तो हम इसे यहीं पे छोड़ देंगे। तो HCF क्या होता है, ये दोनों 2 2 जा 4, यानी कि हमारा लेंथ क्या आ गया, 4। मैंने 4 पहले गैस किया था, बट इसका राइट आंसर भी क्या होगा, 4 मीटर ही होगा। अगर हम इसको 4 मीटर में कट करेंगे तो ये 4 5 जा हो जाएगा, 4 5 जा 20, और ये कितना हो जाएगा, 4 6 जा 24। यानी कि इसके 5 टुकड़े बनेंगे और इसके 6 टुकड़े बनेंगे, और सब टुकड़े क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ द नंबर 517Q459 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, देन द स्मॉलेस्ट नंबर इन प्लेस ऑफ Q विल बी। कह रहा है कि ये जो नंबर है, जो नंबर यहाँ पे हमें दिया हुआ है, ये नंबर 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो अगर 3 से ये एग्जैक्टली डिविजिबल है तो Q के प्लेस पे क्या आएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है कि Q के प्लेस में हम कौन सा नंबर डालेंगे कि ये वाला नंबर हमारा एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 3 से। तो 3 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या था कि सारे नंबर्स का एडिशन 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो हमारे पास कौन कौन सा नंबर है, 5 + 1 + 7 + Q + 4 + 5 + 9
ये जो होगा, जो ये किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये 31 प्लस क्यू आएगा। अब देखो 31 में कौन सा ऐसा नंबर हम ऐड करें कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो 31 में अगर हम क्या ऐड करते हैं, 2 ऐड कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाता है 33, जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि q के प्लेस पे अगर हम 2 को रख दें तो ये वाला नंबर जो है 33 बन जाएगा, जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें q की जगह पे क्या मिल गया, 2 मिल गया, जो हम डाल सकते हैं। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट पूछ रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे 2 डाल दिया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगर स्मॉलेस्ट की जगह पे यहाँ पे ग्रेटेस्ट होता है, कौन सा बड़ा नंबर डालें, बिगेस्ट नंबर डालें कि वो 3 से डिवाइड हो जाए, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 8 डाल सकते थे बिगेस्ट नंबर। 31 प्लस 8 अगर हम करते तो वो 39 होता, जो कि 3 से डिवाइड हो जाता। तो अगर ग्रेटेस्ट पूछता तो ये नंबर क्या हो जाता, 8 हो जाता अगर ग्रेटेस्ट पूछता। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया, स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन करने से पहले फटाफट से लिंक को शेयर कीजिए, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन। फाइंड द लीस्ट नंबर विच ऑन एडिंग 11 टू इट बिकम्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 25, 30 एंड 75। कौन सी ऐसी छोटी से छोटी संख्या, लिस्ट नंबर देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ कोई ना कोई एलसीएम का काम जरूर है। ठीक है, लिस्ट नंबर मतलब हमें एलसीएम निकालना है। कौन सी कोई ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें अगर हम 11 ऐड करते हैं तो वो संख्या 15, 25, 30 और 75 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाती है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है यहाँ पे कि 15, 25, 30 एंड 75 का हमें यहाँ पे एलसीएम निकाल लेना है। ये क्या हो गया हमारा, 5 × 5 × 3 × 2, ये हो गया हमारा 150। ओके, ये 5 × 5 × 3 × 2 करेंगे तो हमारा 150 आएगा। ठीक है, अब हमें एलसीएम मिल गया इसका, क्या 150 एलसीएम तो मिल गया, लेकिन हमें निकालना क्या था कि वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें से अगर हम 11 को जिसमें हम अगर ऐड करें, 11 को जिसमें अगर हम ऐड करें तो वो संख्या इन नंबरों से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें 11 माइनस कर देंगे, क्योंकि ऐड करने के बाद ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा, ऐसा ये कह रहा है, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे। हमारा आंसर क्या हो गया, 139। 139 ऑप्शन में कहाँ पे है, ए नंबर ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो जहाँ कहीं भी अगर लिस्ट नंबर की बात हो तो वहाँ सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। फिर अगर कहा जाता है कि उसमें जो भी नंबर है उसमें अगर हम कोई भी संख्या ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, और ऐसे इसका हम आंसर निकाल लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 5 विच आर लेस देन 50 आर। कह रहा है नंबर ऑफ कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 5, 4 और 5 में कॉमन मल्टीपल्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉमन मल्टीपल्स विच आर लेस देन 50, और जो 50 से कम है यानी 50 से छोटे, 50 से छोटे 4 और 5 के ऐसे कितने मल्टीपल्स हैं, कॉमन मल्टीपल्स जो 50 से छोटे हैं। तो सबसे पहली बात कि 4 और 5 में कॉमन मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं कि जिसके लास्ट में 0 या 5 आएगा, क्योंकि 5 के टेबल में ऑब्वियसली हमेशा 0 और 5 वाले ही आएंगे। 5 का जो मल्टीपल होगा वो हमेशा लास्ट में 0 या 5 वाला ही होगा। और 4 की टेबल में कौन होंगे, सिर्फ वैसे ही नंबर कॉमन आएंगे जिसके लास्ट में 0 होगा, क्योंकि 5 तो हो नहीं सकता, बिकॉज 4 क्या है, एक इवन नंबर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है। कॉमन सेंस यही लगाना है कि 4 के टेबल में वही नंबर्स आएंगे जिसके लास्ट में 0 होंगे, जो 5 के साथ कॉमन आएंगे, जो 5 के मल्टीपल भी होंगे और 4 के भी मल्टीपल होंगे। वो कॉमन ऐसे कौन से नंबर आएंगे जिसके लास्ट में 0 होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो और कह रहा है कि 50 से छोटा हो, यानी कि पहले तो 5 के टेबल लिख लो।
ये हमने 5 की टेबल लिख ली, ठीक है। 5 की टेबल कंप्लीट हो गई, 4 की लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, अब इसमें देख लेना है कि 4 की टेबल में कौन कौन सा आ रहा है। 4 5 ज़ा 20, 8 10 तो आएगा नहीं, सिर्फ 0 वाला होगा। उसके बाद 4 10 ज़ा 40, यही दो आएंगे जो 4 की टेबल में भी कॉमन होंगे। तो हमें 5 के टेबल में देख लेना है कि 4 के टेबल में कौन से ऐसे नंबर आ रहे हैं जो कॉमन है, और 50 से पहले यानी कि इससे पहले तक हमें यहीं तक देखना था। तो इससे पहले तक हमें ये 2 ही नंबर मिले, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 2 इसके कॉमन मल्टीपल्स होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10 एंड ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99। अब इन दोनों का एलसीएम निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो एलसीएम जो हम निकालेंगे तो हमें क्या चाहिए कि दोनों एक टेबल में आने चाहिए। अब अगर दोनों एक टेबल में नहीं आ रहा है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि दोनों एक टेबल में नहीं आते, तो हम लोग क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। 99 × 10 क्या कर देंगे, 990, ये इसका एलसीएम हो जाएगा, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। जब दोनों सेम टेबल में नहीं आते, यानी कि कोप्राइम नंबर्स होते हैं ये, तब हम क्या करते हैं, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हमारा एलसीएम आ जाता है। तो इस तरह से हमारा 990 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कॉमन फैक्टर्स ऑफ 45 एंड 30 आर। 45 और 30 के कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? तो वैसे इसको अगर हम बाई प्रोसेस बनाते हैं तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, हम अगर आंसर से चेक करेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। तो हमें फास्ट वाला काम करना है, अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमें थोड़ा फास्ट करना चाहिए। तो यह क्या है, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 45 एंड 30। वैसे फैक्टर्स यानी कि वैसे नंबर्स जिससे 45 भी डिवाइड हो जाए और 30 भी डिवाइड हो जाए, दोनों डिवाइड हो जाए। तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं। 1 तो सबका ही होता है तो 1 ठीक है, चलो। 2 से 30 तो डिवाइड हो जाएगा बट 45 डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, क्रॉस हो गया, ये नहीं होगा। एक कैंसिल, यानी कि ये पूरा सेट ही हमारा कैंसिल हो गया। अब सेकंड देखते हैं, 1 ठीक है। 9 देखते हैं, 9 से हमारा 45 तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 30 डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। थर्ड देखते हैं, 1 तो है ये, ठीक है। 3 से देख लेते हैं। 3 से 5 + 4 9, यानी ये भी डिवाइड हो रहा है। 3 + 0 3, यानी कि वो भी डिवाइड हो रहा है, दोनों ही डिवाइड हो रहे हैं। अब 5 से देखते हैं, 5 से दोनों ही डिवाइड हो रहे हैं। 15 से भी दोनों डिवाइड हो रहे हैं। इट मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे हमें फैक्टर्स निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम ऑप्शन से ही यहाँ आंसर चेक कर सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन को आप कोशिश करेंगे कि ऑप्शन से ही हम आंसर अपना निकाल लें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राइट द सम ऑफ कॉमन फैक्टर ऑफ 25, 60 एंड 120, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें सम बताना है इनके कॉमन फैक्टर्स के। तो अब अगर आप इसको बाय प्रोसेस निकालोगे, 25 के फैक्टर्स लिखो, फिर 60 के फैक्टर्स लिखो, फिर 120 के फैक्टर्स लिखो, देन उनमें से जो कॉमन आ रहा है उसको निकालो, फिर उन्हें ऐड करो, ठीक है। ये कॉमन प्रोसेस है जो बाय प्रोसेस हम लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करना है, समय बचाना है, अपना टाइम बचाना है। तो इतना ज़्यादा लंबा प्रोसेस करेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो शॉर्टकट मेथड क्या है इसका कि हम इसे कॉमन फैक्टर्स हमें निकालना है। पहले तो इनके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, किसके किसके, 25, 60 एंड 120 का हमें कॉमन फैक्टर्स चाहिए, ठीक है। तो देखिए ऐसे देखते हैं, मैं कितना शॉर्टकट तरीके से इसको निकालती हूँ। पहला तो हो गया हमारा 1, दूसरा क्या होगा, 25 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5 से डिवाइड होता है, दूसरे किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता। 5 से 25, ओनली एंड ओनली 5। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि 25 सिर्फ 5 से डिवाइड होता है और 5 से ये दोनों भी डिवाइड होते हैं, यानी कि इन तीनों का एक कॉमन मल्टीपल सिर्फ और सिर्फ 5 है 1 के अलावा। तो एक 1 हो गया और दूसरा 5 हो गया, तो 1 + 5 क्या हो गया हमारा 6 इसका आंसर हो गया। तो हमें और फैक्टर्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें बस एक का देख लेना है जो छोटा वाला है। छोटे वाले में जो भी उसके फैक्टर्स आएंगे वो देखना है कि बाकियों में भी उन नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो हो रहा है या नहीं हो रहा है। जिन नंबरों से डिवाइड हो रहे हैं बाकी नंबर्स, वही उनके कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे। बड़े वाले का निकालने का हमें कोई ज़रूरत नहीं है, सबसे छोटे वाले को देख लेंगे पहले। तो यहाँ पे देखिए हमारा 6 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अब 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 50 आर प्राइम। 50 से छोटे कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 2 से। 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29, 37, 41, तो ये हो गए हमारे प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर्स हो गए बिलो 50। 50 से कम, 50 से कम वाले इतने प्राइम नंबर्स होते हैं लेस देन 50 हो गए। ये क्या हो गए, लेस देन 50। इससे आगे जाएंगे तो 47, 48 डिवाइड होता है, 49 भी डिवाइड होता है एंड 50 भी डिवाइड होता है। तो यहाँ तक हो गया हमारा ये लेस देन 50 वाला। तो इसे काउंट कर लो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 प्राइम नंबर्स हो गए। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ डिजिट p सो दैट 392 p56 p इज डिविजिबल बाई 3। कह रहा है कि p के जगह पे हम कौन सी ऐसी छोटी से छोटी संख्या रखें, स्मॉलेस्ट नंबर। ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ क्या पूछा जा रहा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछा जा रहा है p का, वो कौन सा स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा जो कि यहाँ पे अगर हम पुट करें तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि 3 + 9 + 2 + p + 56 + p, सॉरी 5 + p + 6, 5 + 6 + p, इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ रहा है हमारा, इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 25 + p + p 2p हो गया। अब देखिए कि यहाँ पे हम 25 में कौन सा ऐसा नंबर p के जगह पे रखें कि हमारा ये नंबर कम्प्लीटली किससे डिवाइड हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए। तो 3 से डिवाइड होने के लिए 25 से बड़ा नंबर कौन सा है, 27। 3 9 = 27 होता है, 3 9 = 27। तो हमें यहाँ पे 27 लाना है। 27 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू +2 करेंगे तो हमारा 27 बन जाएगा। तो ये +2 किसकी जगह पे है, 2p की जगह पे। तो 2p इज इक्वल टू क्या हो गया, 2। 2p इज इक्वल टू 2, तो p इज इक्वल टू व्हाट, 2/2 कट के 1 हो गया, यानी कि p इज इक्वल टू 1। या ऐसा मान लो कि ये 2 है, p के जगह पे अगर यहाँ पे हम 1 रखें और यहाँ पे हम 1 रखें तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे हमें यहाँ पे दोनों को मिला के 2 लाना है। तो 2 को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 1 + 1 कर देंगे, 2 हो जाएगा। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो आप मेंटली इसको इस तरह से भी सोच सकते हो कि 2 को हम कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें कि वो यहाँ पे पुट करें तो इसकी वैल्यू जो भी आए वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे हम 2 को 1 + 1 करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हमें p की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली। और यही पूछा जा रहा है हमसे कि p की वैल्यू क्या होगी, तो p की वैल्यू होगी 1। ठीक है, आप 2 मत डाल देना, बिकॉज 2 जो है ये दोनों p की वैल्यू है, दोनों p की वैल्यू 2 है, सिंगल p का पूछ रहा है तो वो 1 होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ पेयर ऑफ ट्विन प्राइम बिटवीन 28 एंड 75 आर। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, एक ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम किसे कहते हैं हम, ट्विन प्राइम आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि ट्विन प्राइम किसे कहते हैं। तो अभी मैं आपको एक छोटा सा क्लू बता देती हूँ कि ट्विन प्राइम किसे कहते हैं। ट्विन प्राइम वे प्राइम नंबर्स होते हैं जो काउंटिंग में कंटिन्यूअस 1 नंबर के गैप पे आते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, हमेशा 1 के गैप पे आते हैं और कभी कभी 2-3 नंबरों के गैप पे भी आते हैं। जैसे कि अगर हम काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे अगर आप काउंटिंग करो तो इसमें प्राइम नंबर आपको क्या दिख रहा है, 2 3 5 7 11। ठीक है, ये दिख रहा है। तो अगर इसमें कहा जाए कि ट्विन प्राइम कौन है, तो ट्विन प्राइम हो गया 3 और 5, 1 नंबर के गैप पे, बीच में सिर्फ 1 नंबर का गैप होना चाहिए और वो कंटिन्यूअस प्राइम नंबर कहलाते हैं, ट्विन प्राइम नंबर जिनके बीच सिर्फ 1 नंबर का गैप होता है। उसी तरह से हो जाएगा हमारा
5 एंड 7, ठीक है। तो 7 के बाद क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, 1 2 3 नंबर्स का गैप हो रहा है, तो 7 एंड 11 नहीं होगा। प्राइम नंबर्स के वे पेयर्स जिनके बीच सिर्फ 1 नंबर का गैप होता है वे ट्विन प्राइम कहलाते हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें देखना है कि 28 से 75 के बीच ऐसे कितने प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। तो एक होगा हमारा 29 एंड 31 जिसके बीच 1 का गैप है। उसके बाद आएगा हमारा 41 एंड 43। इसके बाद आएगा हमारा 59 एंड 61। इसके बाद आएगा हमारा 71 एंड 73। तो ये 4 ही ऐसे पेयर्स हैं जो आपके 28 से 75 के बीच आते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ट्विन प्राइम जानना जरूरी है। अगर आपको ट्विन प्राइम पता होगा तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो इसके कितने पेयर्स हो गए, 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 34, 68 एंड 75 लीव 4 एज द रिमाइंडर इन ईच केस। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर है, इट मीन्स एलसीएम निकालना है। लीस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर, इट मीन्स हमें पहले जल्दी से इसका एलसीएम निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 34, 68 एंड 75। अब इनको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 5100। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम इसका। अब आगे क्या करना है कि डिवाइडेड, इसको अगर उस छोटी संख्या को यानी कि इसको अगर हम इन नंबरों से डिवाइड करते हैं तो हमेशा वो क्या करता है, रिमाइंडर 4 छोड़ देता है। अगर रिमाइंडर 4 छोड़ देता है तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 को ऐड कर देंगे, 5104। तो ये नंबर जो होगा, ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका 5104। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, 3750 इज डिविजिबल बाय 3750 इज डिविजिबल बाय, ऑप्शन में से क्या हमारा आंसर होगा। तो आई होप कि ये आप लोग मेरे बनाने से पहले आप लोग इसका आंसर तैयार करेंगे और फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताएंगे। अब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप जल्दी से इसका आंसर मुझे पहले कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं इसे सॉल्व करती हूँ। तो देखिए कह रहा है कि डिविजिबल बाय, ये 3750 इनमें से किस किस से डिविजिबल है। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे कि 3 के डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम इनको प्लस करके चेक कर लेंगे। तो ये हमारा ऐड करके 15 आ रहा है। अब 15 हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है और लास्ट में 0 है, इसलिए ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन 9 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हमें क्या मिल गया, ये 3 से तो डिवाइड हो रहा है और 5 के रूल के अकॉर्डिंग 5 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 1728। तो सबसे पहले इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये क्या हमारा हो गया, 1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर 6 इंटू 3 पे पावर 3, क्योंकि ये 2 आ गया 6 टाइम्स, इसलिए मैंने 2 पे पावर 6 लिख दिया। 3 आ गया 3 टाइम्स, तो 3 पे पावर 3 लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए इसके, 3 और 2, 2 और 3, यही 2 प्राइम फैक्टर्स हैं इसके, और कोई भी नहीं है। यानी कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2, 2 ही इसके फैक्टर्स हो गए। प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए इसके, सिर्फ 2 प्राइम फैक्टर्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। और आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन अराइज कर सकते हो कि आपको कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है। क्लियर। कोई भी संकोच करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी क्लास है, आपको पढ़ाने के लिए ही मैं वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप क्लियरली अपने क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। तो चलिए ये है हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपको करना है और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑल द इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर एक्सेप्ट, जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सारे कंपोजिट हैं
एक्सेप्ट इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो कि इवन है लेकिन वो कंपोजिट नंबर नहीं है। आपको बताना है इसका आंसर मुझे कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। तो फटाफट से बताइए कि ऑल द इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर एक्सेप्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्लियर? तो चलिए आज के क्लास में यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।